फौज को ऑपरेशन करना चाहिए। ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं ना, लेकिन एक ग्रैंड ऑपरेशन अगर 1500 ये दहशतगर्द हैं बकौल फील्ड मार्शल साहब के, या इससे ज्यादा होंगे थोड़े बहुत, तो मकसद यहाँ ये है कि इन लोगों को कब हम ठिकाने लगाएंगे। मेरे ख्याल में एयरफोर्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, एविएशन का इसके अंदर किरदार होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो है इससे पहले कि उनके पास जो है सरफेस टू एयर मिसाइल आ जाएँ और खुदा ना ख़ास्ता कोई और एक नया हमारे लिए कट्टा खुल जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले इन दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए। ख़ास तौर पे देखें, तरीन ऑपरेशन जो है मेरे ख़्याल में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नासूर बन चुके हैं, बन नहीं रहे बल्कि बन चुके हैं, और लोग जो है वो बिल्कुल बलूचिस्तान से कता ताल्लुक कर लेंगे, और खुदा न खास्ता इससे इनका ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको मजीद तक़वियत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई। वालेकुम अस्सलाम कज़ाफ़ी साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक, लेकिन अब्दुल्ला भाई बलूचिस्तान की कुछ सूरत हाल ठीक नहीं लग रही। जिस तरह शिनाख्ती कार्ड देखकर पंजाब के लोगों को मारा गया और जो ये सारी चीजें चल रही हैं, क्या समझते हैं कि क्या बलूचिस्तान दोबारा सर उठाने लग गई और दोबारा एक्टिव हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान ने सर कभी झुकाया ही नहीं था, आप उठाने की बात क्या कर रहे हैं आप? मसला यहाँ ये हम्म। है कि जब से ख़ास तौर पे पाक भारत के अंदर जंग के अंदर भारत को एक इबरतनाक शिकस्त हुई, उसके बाद से जो है उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये भी हम्म। हकीकत है कि भारत ने एक बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय शी पैक, और इसका बजट जो है $1 बिलियन रखा है उन्होंने। $1 बिलियन, ये वही $1 बिलियन है जिसकी खातिर पाकिस्तान IMF के सामने झुक झुक जाता है। भारत की हम्म। क्योंकि एक बहुत बड़ी मईशत है, उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जंग के अंदर उनको बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ। तो बजाय इसके कि, क्योंकि रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक $83 बिलियन का था, फिर दीगर रिपोर्ट्स आई किसी का 250 बिलियन था, क्योंकि रॉयटर की रिपोर्ट के अंदर जो था वो सिर्फ ये था कि अभी जो मौजूदा उनका जो हुआ, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, जो बेसिस उनके तबाह हुए, 27 डिफरेंट साइट्स जो तबाह हुई जिसके अंदर S-400 और दीगर, तो ये मोटा मोटा हिसाब जो था 83 बिलियन का था, लेकिन जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $380 बिलियन का भारत को नुकसान हुआ। अब आप देखें $380 बिलियन और $1 बिलियन, तो ये तो बहुत ही एक समझे पीनट्स है। अब हाँ। दूसरी जानिब जो अगर गौर किया जाए तो जहां हम हर चीज़ भारत के ऊपर डाल देते हैं, मेरे ख्याल है गैर मुनासिब है। बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो ये है, हम्म। सिफर सिफर। हम्म। 85% जो पैसा है बलूचिस्तान का वो करप्शन की नज़र होता है, और हकीकत यह है कि हर बार एक बड़ा सा एक जज्बाती बयान, एक बड़ा जो है जिसको कहते हैं बुलंद बांग दावे, वो सामने आते हैं। वज़ीर आला साहब जो है वो धाड़ते हुए नज़र आते हैं, बाकी काबीना के अरकान नज़र आते हैं, लेकिन क्या कभी आपको ये लोग उन जगहों पर जाते हुए नज़र आए हैं जहां ये वारदातें हुई? सानिया जाफर एक्सप्रेस का वाकया पेश आता है, क्या आपको मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब इनमें से कोई लीडरशिप जो थी वो वहाँ नज़र आई? वहाँ के सेनेटर, MPA, MNA, जो बड़े-बड़े स्टॉलवर्ड सियासतदान, फिलैंथ्रोपिस्ट, क्या आपको नज़र आए? क्यों नहीं नज़र आए? आपको वहाँ सिर्फ कौन नज़र आया? अफ़वाज पाकिस्तान। आपको क्या पुलिस नज़र आई? लेवीज़ नज़र आई आपको? तो ये जो बलूचिस्तान रिज़र्व पुलिस थी, ये नज़र आई? कहाँ है भाई? फॉर गॉड सेक, आप बिलियंस उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं, आपने वहाँ एक हुकूमत कायम की हुई। मैं तो कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि जो हुकूमत है वो वज़ीर आला हाउस और जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से आगे की नहीं है। गवर्नर साहब अपने गवर्नर हाउस में महदूद हैं। अभी आप देख लें, दीगर जो हमारे सूबों के गवर्नर्स हैं आपको वो नज़र आते हैं। सरदार सलीम साहब पंजाब के, वो आपको मुख्तलिफ शहरों में नज़र आएंगे। आपको कामरान टिशोरी जो हैं वो आपको नज़र आएंगे सिंध के अलावा जगहों पे। आपको जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कुंडी साहब जो हैं आपको हल KP क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? इसका सोल्यूशन क्या है? इनको किस तरह इस BLA को या इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन फंडेड है, इनको किस तरह खत्म किया जा सकता है? देखिए, आपको पहली बात यह है कि टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे।
अगर आप भारत के अंदर जो है वो मुतअद्दद 33 से ज़्यादा आज़ादी की मूवमेंट्स चल रही हैं, और वो आपको पता ही है कि वो झारखंड में भी है, तेलंगाना में भी है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, सिखों की भी खालिस्तान मूवमेंट चल रही पंजाब में है, और बहुत बड़ी है। जी। बिल्कुल। पंजाब में हाँ, सिखों की बहुत बड़ी मूवमेंट है, मैं खालिस्तान वही की। आपसे, हाँ, सिखों के ऊपर जो कर रहा है, खासतौर पे अभी हालिया जो उनके जो है अमृतसर पे जब 6 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए, तो मेरे ख्याल है कि ये मौका है, हमें भी इसको देखना चाहिए जी। साफ सी बात है, मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह ने तो उनकी नातका बंद करके रखा था, क्योंकि हम अपनी जंग जो थे वो सरहदों से बाहर ले गए थे, तो हमारी सरहदें महफूज थी। आज हमने जब किला बंद होकर लड़ने का फैसला किया है, और हम सबसे बड़ी बात यह है, कुलभूषण यादव को जनाब ऐसा करें, फिर कोई बड़ा ओहदा दे दें पाकिस्तान में, अगर फांसी नहीं देनी तो आप कोई ओहदा दे दें उसको, ताकि हमें पता चले जी दहशतगर्दों की हम इतनी इज्जत करते हैं, 9 साल हो गए हैं उसको पकड़े हुए, उसकी आरती उतार रहे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं। दूसरा दहशतगर्द आता है अभिनंदन, हम उसको जो है यहाँ कपड़े पहनाते हैं, हम इसी बात पे खुश हैं कि जी उसने टी इज फैंटास्टिक कहा और वो चलता बना। ये आपने क्यों उसको वापस किया था, पहली बात तो ये है कि, तो इसलिए बात सिर्फ इतनी सी है कि वो कश्मीर सिंह हो, सुरभजीत सिंह हो, वो जाके जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की और फिर बाद में वहाँ उन्होंने जो है उनको मेडलों से नवाजा गया, ये एक अफसोसनाक बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ काम है बलूचिस्तान हुकूमत के करने के, बलूचिस्तान हुकूमत का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है वो मुझे तो नज़र नहीं आता, आपको शायद नज़र आए तो मुझे मालूम नहीं है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान पुलिस है उसकी एफिशिएंसी आपके सामने है। हालत यह है कि तकरीबन 19% अगर वहां एरिया, की गवर्नमेंट की, वहां की पुलिस की ना ही बात करें तो बेहतर है। जिन्होंने असल वहां कुछ करना है वो तो अफवाज है, उन्होंने ही करना है कुछ, देखें रेंजर मैंने में ये, कुछ करना है। देखें सीधी सी बात यह है कि 19% इलाका जो है वो ए एरिया है, यानी कि पुलिस जो है वो वहां मौजूद है। 89% बलूचिस्तान का, सॉरी, 81% जो इलाका है वो है बी एरिया, यानी कि वो लेवीज का है, वहां पुलिस नहीं जाती। अब आप मुझे ये बताएं, ये मैंने हम्म। और आपने ठीक करना है, या वहां पार्लियामान जो बैठी हुई है, जो तनख्वाहें मुफ्त की रोटियां मरोड़ रहे हैं, करप्शन के बाजार गर्म किए हुए हैं, सबको पता है मेरे भाई, सबको पता है कि इनका तमाम ये जो बैठे हुए हैं इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिनके ड्रग्स का कारोबार है, जो पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान से 89% पाकिस्तान की शराब वहां से आती है, 91% नारकोटिक्स का ट्रेड जो है वो कोस्टल हाईवे से होता है, और वो कोस्टल हाईवे के ऊपर जो सारे ये जितने भी वहाँ सियासी लीडरान बैठे हैं जो बात बात अपनी दुकानें चमकाते हैं, उनको जरा जाके देखें तो पता चले कि उनके लाइफस्टाइल क्या है। दुबई में चले जाएं, कतर में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, आपको पता चलेगा इनकी जायदादें कितनी बड़ी बड़ी हैं। बिलियनर नहीं, ये ट्रिलियनर हैं। फिर इसी तरीके से हम्म। रिको डिक के साथ जो कुछ हमने खिलवाड़ किया, फिर आप देखें वो सादिक संजरानी साहब कहाँ हैं, फिर वो एक और हमारे महानता आए थे जिनका नाम था जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, जिन्होंने 12 साल, तो जो मतलब लोग ये कहते हैं कि जी 12 साल उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया था, और बरतानिया के अंदर वो टैक्सी चलाते थे, पॉलिटिकल असाइलम ली थी अफगान पासपोर्ट के ऊपर, उनको हमने वजीर आजम बना दिया 5 महीने का। उसके अंदर जो है वो आपके सामने एक रिपोर्ट गुजरी होगी गंदम स्कैंडल की, जो यूक्रेन की थी, उसमें 330 अरब रुपए जो है उसका जो है वो गबन किया गया था। तो आज तारीख के पन्ने उठाएं तो पता चलता है एक वजीर आजम हमने लिया, उसको 3 महीने के लिए पाकिस्तान की नेशनलिटी दी, मोइन कुरैशी साहब को। उसके बाद ना उसने मुड़ के पाकिस्तान को देखा, ना बात ना खत्म। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने तोहफा दिया हमें शौकत अजीज साहब का, जो इकोनॉमिक हिटमैन साबित हुए, उनको भी नेशनलिटी जो थी पाकिस्तान की शहरियत वो दी गई सिंगापुर में, और यहाँ आके कहा हजूर वाला वजारत उस्मा आपका बिल्कुल सर, इंतजार कर ये रही तो है। सारे तीसरे तीसरे काकड़ साहब आए, काकड़ साहब जो हैं उनके भी हम, उन्होंने हमारे कड़ाके निकाल दिए।
मसला यहाँ सीधा सा ये है। फिर आप सादिक संजरानी साहब को देख लें। सादिक संजरानी साहब जो थे, वो कहा यह जाता है कि 97 तक वो डेटा एंट्री ऑपरेटर थे। एक इसके अंदर वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक जॉब थी, एक मामूली क्लरिकल जॉब थी, और चंद हजार रुपए उसकी तनख्वाह थी। तो उसके बाद आज उनके महलात देखें, वीडियो सामने आ रही हैं। तो मेरे भाई, ये जो मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, बलूचिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम इतना पलूट हो गया है। दूसरी जानिब आर्मी की बात कर लें, आर्मी खून दे रही है, अपनी जान दे रही है, अपने रखवाले जितने भी हमारी कोशिश होती है, लेकिन पुलिस भी तो है ना सड़कों के ऊपर। आर्मी गश्त तो नहीं कर रही ना, लोगों के अभी ये बसें रुक गई हैं या कुछ है, मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है ना। जैसे बसों के अंदर पुलिस वालों को बिठाया जा सकता है, बसों को कारवान की शक्ल में निकाला जा सकता है, यानी कि आगे पीछे पुलिस की कारवान हो। इसी तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। अभी जो कल मैंने वीडियो अपने ट्विटर के ऊपर लगाई है, उसके अंदर मैं खुद हैरान हो गया कि ड्रोन उड़ रहे हैं, और ड्रोन बकायदा जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं फौजी काफिलों की। और जैसे ही फौजी काफिला वहां रियल टाइम, यानी कि आप लाइव उसको देख रहे हैं कि ड्रोन आपको जो है सिग्नल भेज रहा है, आप फोन पे अपने लगा के देख रहे हैं कि अभी गाड़ी कहाँ गुजरी, बस जितने मीटर दूर है वहां से आपने फायरिंग शुरू कर दी। तो अगर ये मॉडर्न इक्विपमेंट उनके पास है, इंडिया उनको बकायदा सैटेलाइट इमेज फराहम करता है, उनको इक्विपमेंट फराहम करता है, उनको जो है असला जो है अमेरिका वहां छोड़ के चला गया। हम अमेरिका के मुतल्लिक कुछ बात नहीं कर रहे, हम उसको नोबेल प्राइज जो है वो देने की बातें कर रहे हैं। अच्छा सर, असला ये वो सारी $10 बिलियन का छोड़ गया, तो वो इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो जोब कैंटोनमेंट था, चाहे वो लोरालाई के अंदर था, चाहे वो दुक्की के अंदर था, चाहे वो जो है वो तुर्बत के अंदर था, वो बोलान के अंदर था, वो जो है झलावान में था, वो सारावान में था। ये तमाम ये जो केच के अंदर था, ये माशके के अंदर था, लोरालाई, ये जो क्या नाम है नोशकी के अंदर था। ये तमाम इक्विपमेंट जो था अमरीकी साख्ता वेपन इस्तेमाल हुआ है मेरे भाई। ये खतरनाक सूरत हाल है। बलूचिस्तान हुकूमत जीरो है, मेहरबानी करके इसको घर भिजवा के इमरजेंसी डिक्लेयर करवाई जाए, और अफवाज पाकिस्तान को मजीद कुमक भेजी जाए। एक कोर टोटल वहां फौज मौजूद है। आप देखें कि एक कोर बलूचिस्तान में है, एक सिंध के अंदर है, एक जो है वह आपके केपीए में है, और आपकी जो 7 कोरें हैं, यानी कि 1 कोर हो गई आपकी मंगला के अंदर, आपकी 2 कोर हो गई मुल्तान के अंदर, आपकी 30 कोर हो गई आपकी गुजरांवाला में, 31 हो गई आपकी ये भावलपुर में, फिर आपकी 10 कोर हो गई पिंडी के अंदर, फिर आपकी जो है आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हो गई पिंडी के अंदर जरार कैंप में, फिर आपका जो है वो 4 कोर हो गई लाहौर के अंदर। तो ये 7 कोर्स जो हैं ये यहाँ डिप्लॉयड हैं। ठीक है, हमें भारत से खतरा है जिसका अभी हमने नज़ारा भी देख लिया हुआ है, लेकिन मजीद फौज को भिजवाया जाए, मजीद पैसा इन जो नाकाम निकम्मी नाअहल बलूचिस्तान की हुकूमत है, इसको इससे जान छुड़वाई जाए। इनके ऊपर पैसा खर्च करने से बेहतर है हम मजीद अपनी फौज को जो है वहाँ मजबूत करें और ऑपरेशन करें। एक तरफ जो है फील्ड मार्शल साहब ये कहते हैं कि 1500 लोग हैं। ये मसला ये नहीं है, 1500 लोग जो है वो मजीद आए जा रहे हैं। जैसे इस टाइम पे नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर तकरीबन 3000 लोग मौजूद हैं, उसके बामुकाबला 1,30,000 फौज लगी हुई है। फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, उनको भी मार रही है, लेकिन वो 3000 का फिगर जो है वो घट नहीं रहा, वो बढ़ रहा है। 3000 वो मुस्तकिल रह रहा है, 3000 से ऊपर नीचे वो चलता रहता है। दूसरी जानिब जो है बलूचिस्तान के अंदर हमारे पास एफसी है, जो फ्रंटियर कोर, वो नॉर्थ और साउथ है, यानी कि एक जो है वो जाके तुर्बत में बैठी है, एक जो है वो क्वेटा के अंदर बैठी है। दोनों को वो देख रहे हैं, लेकिन मामलात नहीं चल रहे। इसी तरीके से कैंटोनमेंट्स जो है वो खजदार के अंदर ले गए हैं, वो इसी तरीके से अब तमाम फॉरवर्ड कैंटोनमेंट्स हैं, 33 डिव है, 41 डिव है।
अब यहाँ सूरत-ए-हाल जो मौजूद है, वो बहुत मेरे ख़्याल में संगीन होती जा रही है। अगर इसको आपने ना किया, तो बददिली पैदा होना शुरू हो जाएगी। अज़्मा बुख़ारी साहिबा जो है, मुझे उनका बात सुन के बड़ा जो है अफ़सोस हुआ। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं बलूचिस्तान का सफ़र ना करें और बाबा शर्म उनको आनी चाहिए जो बलूचिस्तान का सफ़र करने वालों को प्रोटेक्शन ना दे सकें। शर्म उनको आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? मतलब कमाल है, आप जो है वो उन लोगों को कह रहे हैं। सारी तो वहाँ खामियां हैं अफ़गान बलूचिस्तान में, सारे मसले मसाइल है, गवर्नमेंट कमज़ोर है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पर किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, जो अभी तक नहीं लिया? सबसे बड़ी बात है ये जी कि इमरजेंसी लगा के ख़त्म करें इस हुकूमत को, ये इस काबिल नहीं रहे, इनके तिलों में तेल नहीं है, इनके ऊपर पैसा खर्च करने से बेहतर है हम अपने जो है वो जो फ़ोर्स है उसको मज़बूत करें, अफ़वाज पाकिस्तान को मज़ीद वेल इक्विप्ड करें और साथ ही साथ जो है इंटरनेशनली हुकूमत जो वफ़ाक की हुकूमत है, उसका काम ये है कि वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसी तंज़ीमों जिसको अमेरिका पहले ही 5वें नंबर की दहशतगर्द तंज़ीम कह चुका है, उसको आलमी अदालत में ले जाके और यूनाइटेड नेशन के अंदर ले जाके उसको बाकायदा दहशतगर्द तंज़ीम करवाएँ, ताकि इंटरनेशनल डिप्लोमैटिक सपोर्ट भी आए और आप उसके लिए मिलिट्री सपोर्ट भी माँगें अमेरिका से, दीगर ममालिक से जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आखिर पाकिस्तान ने इतनी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई की है, कुछ तो पाकिस्तान को फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए पहले तो इसको हमें सिफारती सतह के ऊपर अपना और सियासी बयानिया, दूसरी जानिब जो है जो बयानिया लेके चल रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस जो हैं जब अवाम में जाएँगे ही नहीं, तो बयानिया क्या खाक उनके हाथ में आएगा। इसलिए आप देख लीजिए कि जो-जो लोग इन्होंने काम किए थे बलूचिस्तान के मामले के ऊपर, आपको ना इनके इंटरव्यू नज़र आते हैं, ना ये टीवी के ऊपर आएँगे, ना कोई ये बात करना चाहेंगे। फिर तीसरी बात जो इसके अंदर अहम है, वो इन करप्ट लोगों को जो है नकेल डाली जाए, इनके खिलाफ जो है ज़बरदस्त तरीके से क्रैकडाउन किया जाए और उसके लिए स्पेशल पावर्स एक्ट जो है, वो इनको जो है मेरे ख़्याल में रियासत के इदारों को मिलनी चाहिए। आखिरी बात जो है वो ये है। अच्छा, जो अभी मौजूदा बीएलए ने किया है, तो इसके खिलाफ अब क्या होने जाएगा? किस तरह जिस तरह वो आईडी कार्ड निकाल के देख रहे हैं, वहाँ मज़दूर हैं, लेबर है, ये तो बड़ी खतरनाक सूरत-ए-हाल है। तो देखिए, बात ये है कि बलोच हमारे भाई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनके पास स्किल्स नहीं हैं। मतलब वो वर्कमैनशिप जो है ना, क्राफ्टमैनशिप, वो उनको नहीं आती। तो पंजाब से अगर लोगों ने जाना बंद कर दिया, तो बलूचिस्तान बिल्कुल बैठ जाएगा, ये बात मैं आपको बताऊँ। पहले ही बैठा हुआ है। दूसरी जानिब जो है, वहाँ जो थोड़ा बहुत जैसे मादनियात का काम है, दीगर है, सी पैक मैंने आपको कहा, वो सी पैक खराब हो जाएगा। तीसरी बात जो इसके अंदर अहम है, वो ये है कि फ़ौज को ऑपरेशन करना चाहिए। क्यों फ़ौज हुँ। रिलक्टेंट है इस टाइम पे? इसका मतलब है कि कोई सियासी हिंड्रेंस है, क्योंकि फ़ौजी जो हैं वो तो कब के तैयार हैं, ऑलरेडी ऑपरेशंस तो चल ही रहे हैं ना, लेकिन एक ग्रैंड ऑपरेशन अगर 1500 ये दहशतगर्द हैं, बकौल फ़ील्ड मार्शल साहब के, या इससे ज़्यादा होंगे थोड़े बहुत, तो मकसद यहाँ ये है कि इन लोगों को कब हम ठिकाने लगाएँगे? मेरे ख़्याल में एयर फ़ोर्स को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, एविएशन का इसके अंदर किरदार होना चाहिए और ख़ास तौर पे जो है इससे पहले कि उनके पास जो है सरफ़ेस टू एयर मिसाइल आ जाएँ और खुदा ना ख़ास्ता कोई और हुँ। एक नया हमारे लिए कटा खुल जाए, तो इसलिए बेहतर ये है कि उससे पहले-पहले इन दहशतगर्दों का कला-कमा किया जाए। ख़ास तौर पे देखें, डॉक्टर अल्लाह नज़र हो गया या दीगर लोग हो गए, ये अभी तक बैठे हुए हैं, तो इनको पकड़ा ही कोई नहीं गया और ये गायब हो जाते हैं, पाकिस्तान भी आते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी जो है ये पाकिस्तान आए हुए थे, फिर इसी तरीके से ये अरब ममालिक में रहते हैं, जो हमारे पड़ोस ममालिक हैं, वहाँ जाके ये लॉन्चों में बैठते हैं, छुप के चले जाते हैं, वहाँ किसी को अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ज़ाहिर है वहाँ भी इनके लिंक्स हैं, क्योंकि आपको पता है बलोच कौम जो है वो ओमान के अंदर भी रह रही है, जो यूएई में भी रह रही है, तो उससे पता तो नहीं चलता, मैं तो यही कहूँगा। दूसरी जानिब जो है वो सख्त तरीन ऑपरेशन जो है मेरे ख्याल में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नासूर बन चुके हैं, बन नहीं रहे, बल्कि बन चुके हैं और लोग जो है वो बिल्कुल बलूचिस्तान से कता ताल्लुक कर लेंगे और खुदा न खास्ता इससे इनका ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको मज़ीद तक़वियत मिलेगी। तमाम ऑर्गनाइज़ेशन ख़ास तौर पे बीवाईसी को जो है वो बैन किया जाए, ताकि जो है ये लोग जो हैं जहाँ से ये नर्सरियाँ बन रही हैं दहशतगर्दों की, मारंग है या दीगर लोग हैं, उनको जो है सख्त से सख्त कवानीन का जो है वो सामना करना पड़े। बिल्कुल, नाज़रीन जी, जिस तरह के अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद हैं, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल बीएलए ने किया है, उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन होना चाहिए और इस तरह की जितनी भी वहाँ पर ऑर्गनाइज़ेशन है, उनका बिल्कुल कला-कमा करना चाहिए। फिलहाल के लिए नए दौर से मोहम्मद कज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला गुल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।